चिवियर्स वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। ये बेस्ट 5 का सेगमेंट है और आपको पता है बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास कोई ना कोई एक मज़े की बड़ी ही ऐसी पर्सनालिटी मौजूद होती है जिनसे हम मिलके या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, उन्होंने जो चीज़ें अचीव की होती हैं कैसे अचीव की होती हैं, क्या उसके पीछे स्पिरिट होती है, किस तरह वो उस मकाम तक पहुँचे, उनकी ज़िंदगी का अपना पर्सनल स्टाइल क्या है। बहुत पर्सनल सवाल नहीं करते हम, उनकी ज़िंदगी का पर्सनल स्टाइल क्या है, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। और हमारे पास इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अगर हम बात करें कि इंसान की ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। कॉमेडियंस की जब भी हम बात करते हैं तो कॉमेडियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा मूड लाइट करने के लिए, हमें डिप्रेशन टेंशन से निकालने के लिए, हमारा माइंड थोड़े देर के लिए सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है कि बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता। किसी को रुलाना और किसी को हंसाना कोई आसान काम नहीं है जी। हाँ, रुलाने के लिए काफ़ी लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, हंसाना फिर भी आसान काम नहीं है जी। हमारे पास मौजूद है आफ्ताब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद तो और करम हो गया। अभी तो मैंने बात ही नहीं की सर। बस अभी तो सिर्फ आपने इंजन चलाया है, गाड़ी चलाई है, नो ब्रेक, ठक 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 ठक। सर इंजन तो आप फ्यूल हैं सर। फ्यूल ना कहो, देखिए ओह मेरा तो मसला हो मेहरबानी गया। होगी क्योंकि फिर मैं निकल नहीं डे बाय पाऊंगा। डे रेयर हो जाएंगे। और कितना अच्छा है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह 9 रुपए को 2 रुपए कम 2 कर रुपए दिए। में देखो ये बड़ी कितनी अच्छी बात हो गई बड़ी ना बात सर। एहसान था। है। उनका भी और हमारा भी कि हम कबूल कर रहे हैं। हम कबूल कर, हमारे पास कोई और सोल्यूशन भी नहीं है सर। इसके अलावा अभी जैसे आपने कहा ना कि रुलाना बहुत आसान है, नहीं है, आपने ये कहा था, और हंसाना भी आसान नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ एक रुलाना वक्त में बहुत नहीं था। अब आसान मैं कह है, रही हूँ रुलाना भी आसान हो गया, अब हंसाना बहुत मुश्किल हो बहुत गया। मुश्किल है। रुलाना तो इतना आसान हो गया है कि घर की औरत भी रुलाती है। अब जैसे सुबह की बात है, आपको मैं बताऊँ कि ये चाय की प्याली देखकर मुझे याद आया कि मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय ला कर दी और टी बैग ला के दिया। हाँ। तो मैंने टी बैग को यूं करने के बाद उसको निचोड़ा तो वो गुस्से में आके कहने लगी, खुदा के वास्ते अब इसको नहीं निचोड़ो, ये आपने 16 दफ़ा निचोड़ा, इसमें तो भूसा निकल रहा है। मैंने कहा जाहिल है, इसके डब्बे पे देख, इसकी एक्सपायरी डेट 2012 है। अच्छा। नहीं समझी? अच्छा, उसमें से भूसा निकल रहा है। मैं उसका टी बैग फट क्या होगा? तो उसने मुझे डांटा कि खुदा के वास्ते इसको फेंक दो। मैंने कहा तू जाहिल है, इस पे देख लिखा हुआ इसकी एक्सपायरी डेट 2012 है। 2012 तो शुरू हो गया, खत्म हो गई वो। अभी एक्सपायरी डेट 2012 खत्म नहीं हुआ है मेरे ख्याल वो से। 2012 जैसी आएगा ना, मतलब अगर उसके ऊपर 2000 कोई महीना लिखा होगा उसके ऊपर, अल्लाह देखो हम कितनी छोटी छोटी क्रिटिकल उसमें चले गए, कोई महीना लिखा होगा उसके ऊपर 2012 का। मैडम अब मैं अगर कुछ और बातें भी सुनाऊंगा तो इंशाल्लाह तनकीद के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह। अच्छा एक काम करते हैं, हम अपनी बात का आगाज, आपका पता है हमारा प्रोटोकॉल है जी, हम पोल का सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से, तो हम सर से ये पोल का सवाल पूछते हैं। सब बिल्कुल ऑनेस्ट सच्चा सच्चा जवाब देना है अपने। वो ये सवाल है कि अगर आपके घर में बिन बुलाए अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो क्या आप उसे बहाना कर देंगे? अभी तक तो जब भी कोई मेरे घर मेहमान आया है, चाहे बिन बुलाया आया हो या बुला कर आया हो, वो काम का ही आया है, तो इसे मैंने भगाना नहीं है। अभी आप थोड़ी सी इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पिछले दिनों एक टेलीफोन आया रात के टाइम, वो शिकागो से आया था। एक उसने फेसबुक पर, वहाँ पर एक यही है ज़िंदगी रेडियो है, वहाँ पर तौसीफ़ साहब ने देखा और उन्होंने मुझसे बात की और अपना लाइव प्रोग्राम भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ सुबह 6 बजे से जागा हुआ था और वो वहाँ पर शाम के 4:30 बजे थे। इसके बाद मैं शिकागो में शो भी कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है या कोई भी ऐसा बिन बुलाए आदमी आता है तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदेमंद होता है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिन बुलाए मेहमान राजा साहब ने फ़ोन किया। फायदे की वजह से इन्होंने कर लिया ना, फायदा नहीं है आपको। उस वक्त आपको कहीं जाना है, आपको जल्दी से कहीं निकलना है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो क्या करें? मेहमान को बिठाएं, क्या करें? उसको बहाना मार दे कि भाई बाद में आओ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा। ये आपने अच्छी बात की कि बहाना मार देंगे कि आप ऐसा करेंगे नेक्स्ट आए, मेरे पास अभी काम है, या लेकिन हम अंदर बैठकर मना नहीं करेंगे। हाँ। इसकी वजह ये कि पता नहीं वो क्या तवक्को लेकर आया हो। जब हम उसको नेक्स्ट मीटिंग का देंगे कि आप उस बजे इतने बजे तक आ जाएं, तो कम से कम वो खुश खुश तो अपने घर लौटेगा। और हर आदमी को पता होता है, हर आदमी को पता होता है कि इस वक्त ये आदमी अंदर है, क्योंकि वो बाहर पहले ही चौकीदार को पूछ लेता है वो है कि नहीं। चौकीदार इससे पहले हमारी बीवी से ज़्यादा वो समझदार होता है, हाँ सो रहे हैं, वो सब बता देता है हमारी बातें।
तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ये आपने सवाल क्यों पूछा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? सर सबके साथ ऐसा होता है, हर एक के साथ। देखिए आप बिल्कुल सोने की सिचुएशन में आए हुए हैं, मतलब इन द सेंस आप बहुत 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 नींद आ रही है, एक्सट्रीमली स्लीपी, मतलब आंखें डंडे लगा के भी नहीं खुल रही, वैसी वाली, ठीक है। तो उसी वक्त आपके घर पे कोई रात के वक्त मेहमान एकदम से आ जाए एंड यू गो लाइक मैं क्या करूं, सोऊं, क्या करूं, इस वक्त मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं बात भी नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो क्या करें? बस उसका एक ही तरीका है, उसके सामने सो जाए। नहीं, मैं उसका तरीका ये कि आमतौर पे जब कोई मेहमान आता है वो मुझे कॉल करता है तो मैं दरवाजे पे जाता हूँ, और मुझे किसी को भगाना होता है तो मेरी बीवी को भेज देता हूँ। तो बहाना हो गया ना? बहाना नहीं हुआ, उसका चेहरा देख के वो भाग जाता है। अल्लाह, इस पे हम फर्दर बात नहीं कर सकते। अच्छा सर मुझे बताएं कि चलिए हमने बात की कि रुलाना भी अब तो आसान हो गया, ठीक है, हंसाना कितना मुश्किल है, और आप ये काम इतनी खुश उसलूबी से पूरा करते हैं, कितना मुश्किल है हंसाना किसी को? आपको सच बताऊं, और एक स्टैंडर्ड का जोक, मतलब लेम तो बहुत होते हैं, एक स्टैंडर्ड का जोक जिसे सुन के वाकई में हंसी भी आए और याद भी रहे आपको। हंसाना बहुत मुश्किल है। और अभी बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक आदमी पे टाइटल लगा हुआ होता है कि ये बात करेगा, ये हंसाएगा। हाँ। अब ख्वाह वो गलती भी कर रहा हो तो लोग हंसते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने वो आपको कप वाला सुनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं हंसी, पता नहीं क्यों। वो मुझे खुद समझ में नहीं आया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम था और उसमें मैं ऐसी अचानक एक लाइव प्रोग्राम में मैंने मतलब लाइव हमारा वैरायटी शो होता है, तो मैंने एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाया, और शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो ना हंसा हो। मैंने कहा कि एक जगह गाड़ी की नीलामी हो रही थी और गाड़ी एक्सीडेंट थी, आगे से भी एक्सीडेंट हुआ था और पीछे से भी हुआ था, बिल्कुल बेकार कार थी, लोग बैठे हुए थे, सिंधी, पंजाबी, महाजिर, पठान सब बैठे हुए थे और नीलामी हो रही थी। एक ने कहा 1 लाख, दूसरे ने कहा 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख पे जाके वो मेमन उठा और गुस्से में उसके पास गया, कहने लगा अबे भाई इस गाड़ी में क्या है, इधर से भी टूटी हुई है, पीछे से भी टूटी हुई है, कोई फायदा नहीं, और तेरे को 9 लाख रुपए बोली लगा दी, ऐसे इस गाड़ी की क्या खूबी है? उसने कहा सर आप गुस्से नहीं हो, इस गाड़ी की खूबी है कि इसमें हमेशा मियाँ बीवी ने सफ़र किया है और जब भी एक्सीडेंट हुआ है बीवी ही मरी है। उसने कहा 25 लाख। फिर क्या हुआ? कोई ना कोई तो लेके गया ही होगा इस गाड़ी को। हाँ मैं ही लेके गया हूँ, लेकिन अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब तक बैठे बैठे सर ने 3 बार अपनी बीवी रिलेटेड कोई ना कोई जोक कर ही दिया है। पहले आपने बताया कि मेहमान को भगाने के लिए उसकी शक्ल यूज करता हूँ, फिर आपने बेचारी के साथ चाय के कप का मजाक, और ये तीसरा गाड़ी वाला। अल्लाह, जिससे प्यार होता है उसी का जिक्र होता है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक और सुना दूं बीवी के ऊपर से, फिर इसके बाद दूसरी बातें करेंगे। ये आप डिम्पल समझ रही होंगी, नहीं ये डिम्पल नहीं है। कुछ पड़ गया था क्या? नहीं, मेरी बीवी पान खाती है, जब हंसती है तो छालियाँ उड़ के आती है, उसका खड्डा है। अच्छा आप 1 सेकंड के बाद समझ के हंसती हैं, या फिर कहीं से प्रोड्यूसर कहता है कि अब हंसना है, हंसो हंसो। मैं खुद ही समझती हूँ कि क्या लॉजिक होगी उसके पीछे, लेकिन यहीं पे क्यों आती है? अच्छा पता है मेरे जहन में एक सवाल है कि यहीं पे क्यों उड़ के आती है, वहाँ क्यों नहीं आती, वहाँ क्यों नहीं आती, हाथ पे क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बड़ी तवक्को से मुंह आगे लाता हूँ जी। ओके, आई एम श्योर। अच्छा सर अब मुझे बताइए थोड़े से आपसे वैसी जनरल बात पूछते हैं कि आप कॉमेडियन ही क्यों बने? कुछ और मतलब क्या बचपन से आप में ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपका लोग बहुत एंजॉय करते थे, बड़ा मजा आता था लोग आपकी कंपनी में, क्या क्या रीजन थे कि आपको लगा कि यू कैन बी अ गुड कॉमेडियन? बहुत ही कीमती सवाल किया। वाकई ये बात सही है कि एक प्रोड्यूसर थे, अभी भी अल्लाह उसे हयाती रहे, वो हमारे उस्ताद थे स्टेज ड्रामे के, उस्मान मेमन। हम जब बैठा करते थे तो आपस में एक होता है ना कि एक आदमी अपने इंजॉय करवा रहा होता है तो दूसरा गा रहा होता है, तो हाँ। हम कोई भी बात होती थी तो हम उसे बताते थे और वो हंसता था। वो कहता था मैं तुझे ड्रामे में लूँगा, और उसने पहला अपना ड्रामा, एक मेमनी नाम था, हथौत फसाना, उसमें लिया और वो कॉमेडी रोल था और पहले ही ड्रामे में हम हिट हुए। इसके बाद तमाशा ड्रामा महमूद अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने कास्ट किया, उसमें भी कॉमेडी रोल था। फिर टीवी पे पहली अपीयरेंस कॉमेडी ड्रामे के हिसाब से मिली छोटी सी दुनिया, जानू जर्मन। तो वो भी इतना रोल पॉपुलर हुआ कि दुनिया में मुझे लोग आफ्ताब आलम कम और जानू जर्मन से ज़्यादा मुखातिब है। तो मुझे हमेशा कॉमेडी रोल मिले, लेकिन मैंने ट्रेजिडी रोल भी किए और लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन लोगों को तवक्को होती है कि ये शख्स आएगा हंसाएगा। अब आपको मैं बताऊँ आपको कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम तकफीन जैसे किसी की हो रही है
और कब्रिस्तान जा रहे हैं। अब यकीन करें कि लोगों को ये जहन में नहीं होता कि तदफीन हो रही है, वो वहाँ पर भी बोलते हैं कौन सा ड्रामा आ रहा है यार, तो बहुत हंसाता है, क्योंकि उनको ये हमसे तवक्को है, और ये तवक्को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और किसी की तवक्को से आप कभी ना खेलें। अगर किसी ने आपको ये पसंद किया है कि यार ये लीडर हमारा अच्छा है, ये डॉक्टर हमारा अच्छा है, ये हमारा टीचर अच्छा है, तो आप उसकी तवक्को है ना आपकी, और वो टीचर अगर गलत कर दे, या वो डॉक्टर गलत दे दे दवाई, या वो लीडर गलत हरकत करे, क्यों दूसरा आपके बहुत ट्रस्ट करके आपसे एक्सपेक्ट करता तो है। हमसे सारे लोगों को ये ट्रस्ट है कि हम कॉमेडियन हैं, और हमसे लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जब भी हम जिस महफिल में बैठे लोग हंसें। क्या बात है। आप मुझे एक बात, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पास रोजाना, नहीं आप तैयार हो गए, गुड, वैसे होस्ट मैं सवाल करता हूँ तो मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ये क्यों आया कि आप होस्ट बने? बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसी सवाल पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सर के सवाल का जवाब देंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।